ट्रम्प का संबोधन, वही पुराने ट्वीट्स, वही पुराने बातें जो कल बुलेटिन में हमारे यहाँ खबर गई थी वो सेम रिपीट था। तो मुझे समझ नहीं आया खबर नहीं बनाए कि वही चेक की जाए, तो फिर आए क्यों ऐसा संबोधन करने? हेडलाइंस देखिए देखो अंकुर, ये तो बिल्कुल एक ऐसे सेल्समैन की कहानी है जिसको मालूम है कि उसका प्रोडक्ट बहुत खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रम्प को ये बात मालूम है कि उनका प्रोडक्ट बहुत खराब है। वो जिस तरीके से ईरान के अंदर हमला करने की योजना बनाई, जो बहुत ही बड़ा सपना लोगों को दिखाया कि ईरान के अंदर 2 दिन के अंदर हम सब कुछ कर देंगे, ईरान की रिजीम बदल जाएगी, ईरान बिल्कुल अपने आप में बदल जाएगी और उसके बाद से पूरा मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी। अमेरिका को पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े देश के तौर पर बहुत गौरवशाली इतिहास में उसका नाम आएगा। वो सब जो सपना उन्होंने बेचा था ईरान युद्ध के पहले, वो सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि दरअसल अमेरिका ईरान वॉर हार चुका है, या वो सपने अधूरे सपने थे, या वो सपने भौंडे सपने थे, या उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है एक राजनेता के लिए इससे बड़ी किरकिरी और कुछ नहीं हो सकती। अगर वो इस तरीके की बातें अमेरिकन को कहेंगे तो वाकई में उनका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जो राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन किया है वो दरअसल पूरी की पूरी वॉर को एक नए पैकेज में पेश करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की है कि देखिए, जब से मैं राष्ट्रपति बना हूं तब से अमेरिका, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जब उनके पहले अमेरिका एक क्रिपल्ड स्टेट था, जहां डेवलपमेंट नहीं था, जहां बेरोजगारी थी, हमने पिछले 1 साल के अंदर अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दिया है। ये कहने की दरअसल लोग कोशिश कर रहे हैं और इस बहाने वही पुराना राग अलाप रहे हैं जो अब तक वो राग अलापते रहे हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि एक असफल सेल्समैन की अपने प्रोडक्ट को बेचने की भौंडी कहानी है, ये उनकी कोशिश है। अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा इसमें कुछ भी नया नहीं है, और वाकई में इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपको याद होगा कि हमने जब पहले बात की थी कि मार्को रूबियो ने दरअसल इस युद्ध से अमेरिका के निकलने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। वही बात अक्षरशः आज ट्रंप ने दोहराई है। क्या कहा है कि देखिए, हमने तो ईरान का जो वायुसेना थी उसको नष्ट कर दिया। दूसरी बात कि हमने ईरान की नौसेना को नष्ट कर दिया। हमने उनकी जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था उसको नष्ट कर दिया। हमने उनकी जो मिसाइल मारने की जो कैपेबिलिटी थी उसको बहुत कम कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे उसको भी हमने नुकसान पहुंचा दिया है, और हालत ये कर दी है कि आज ईरान पाषाण युग में चला गया है। ये सारी बातें तो टुकड़ों टुकड़ों में पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार वो कह रहे हैं। तो उनको आज ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उनको आज ये कहने की जरूरत पड़ी क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया कि ईरान युद्ध वो हार चुके हैं। उनका राजनीतिक करियर इस वक्त बहुत पतले धागे से लटका हुआ है। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस वक्त अमेरिका के अंदर जबरदस्त तरीके से बेचैनी है। एक नया सर्वे आया जिसको YOUGOV यूगो सर्वे है। जब 2 मार्च को यह सर्वे किया गया था उस वक्त 76% रिपब्लिकन इस युद्ध के पक्ष में थे। आज वो संख्या घटकर 61% हो गई है। यानी रिपब्लिकन के अंदर इस बात को लेके जबरदस्त तरीके से उहापोह है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने उनको फंसा कहा दिया है। तो जो कुछ उन्होंने बोला है वो दरअसल अपनी जमीन को रिट्रीव करने की कोशिश है और उसको रिक्लेम करने की कोशिश है और एक नैरेटिव बुनने की कोशिश है कि देखिए, हम तो जीत गए हैं, और इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो ईरान युद्ध से बाहर निकलने का ऐलान भी कर सकते हैं या ऐलान करेंगे, ऐसा मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। आशुतोष जी, कल जब चर्चा जब आई कि व्हाइट हाउस ने कहा कि ये सुबह रात 9 बजे अमेरिका के हिसाब से, सुबह 6:30 बजे भारत के हिसाब से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो चर्चा हुई, सब लोगों ने यही बात कही रिपोर्ट्स में भी कि अब ये हो सकता है युद्ध रोक दें। और लेकिन इन्होंने ये बयानबाजी किया कि वही रिपीट कर दिया इन्होंने। उसके बाद कच्चे तेल के दाम और छलांग मार गए, उछाल मार गए, तो और नुकसान हुआ। तो अपने नुकसान करने क्यों भाषण देने आए थे? शांत ही रहते, कम से कम थोड़ा मेंटेन था। आपको डाउट था जनता को और बाजार को? हाँ, बट जो सेल्समैन है
और उसको ये थोड़ी मालूम है कि उसके कहने के बाद से मार्केट और गिर जाएगा या मार्केट और खराब हो जाएगा। वो तो सामान बेचने के लिए निकले हुए हैं ना, उनको मालूम है। और ये आप उसको आज के संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको अपने 15 दिन बाद के संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको जो अमेरिका के अंदर नवंबर के महीने में मिड टर्म पोल होने वाला उसके संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की दृष्टि से कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर आप जितने भी पॉडकास्ट देखेंगे, जितने भी वीडियोज देखेंगे, लगभग 90% वीडियोज में इस वक्त ट्रंप की खिल्लियां उड़ाई जा रही। ट्रंप के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे जेफरी सैक्स जैसे लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये आदमी डिरेंज्ड है, ये कह रहे हैं ये सोशियोपैथ है, साइकोपैथ है। और हमने कल इस बात का उदाहरण दिया था कि उनके समर्थक एलेक्स जोन जैसे लोग कह रहे हैं कि आदमी बीमार है और इसको फौरन अपने पद से हट जाना चाहिए, ये वो आदमी नहीं जिसको हम लोग जानते हैं। तो जहां, और उसी के बारे में टॉमस फ्रिडमैन ने भी लिखा कि ये एक वयस्क के शरीर में एक बच्चा है जो दरअसल माचिस से खेल रहा है एक ऐसे कमरे में जिसमें जो पदार्थ है। तो जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका के इतिहास में शायद ही किसी राष्ट्रपति के लिए किया गया हो, तो वो उनके पास भी ये सारी जानकारियां आ रही होंगी, वो उस जानकारियों को तोड़ के तौर पे इसको पेश करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये इत्तेफाक की बात नहीं कि जब वो अपना भाषण दे रहे थे उसी वक्त दो और जानकारियां अखबारों में आई हैं। एक जानकारी ये आई है कि उनके अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने उनको ये ब्रीफ किया है कि ईरान किसी भी तरीके की बातचीत के पक्ष में नहीं है। यानी उनको इस बात का अंदाजा है कि ईरान उनको कोई आसान रास्ता नहीं देगा, ईरान उनके लिए कोई फेस सेविंग नहीं देगा, ईरान उनके लिए कोई एग्जिट रूट, ऑल्टरनेट रूट नहीं देगा। यानी ईरान की मंशा यह है कि इस युद्ध को शुरुआत अमेरिका ने किया था, और अगर वो इसमें बहुत अपमानित होकर निकले, उनके लिए सम्मान का रास्ता ईरान नहीं देगा, बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक चिट्ठी लिखी है जो अमेरिकन्स के नाम लिखी है, जिसको ईरान के मीडिया ने उसको रिलीज किया है। उस चिट्ठी में पेजेश्कियान ने अमेरिकन्स के सामने कहा कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हम क्या करें, हमारे जो बच्चों के स्कूल हैं उन पर हमला किया जा रहा है, हमारे जो अस्पताल है, कैंसर के अस्पताल है, उस पर हमला किया जा रहा है, हम तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। यानी वो अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश कर रहे हैं। जब ट्रंप अपनी वाहवाही कर रहे हैं नेशनल मीडिया के सामने खड़े होकर, राष्ट्र के नाम संबोधन के सामने, उसी वक्त उनके काउंटर के तौर पे ईरान के राष्ट्रपति अमेरिकन से कह रहे हैं कि आप से हमारी लड़ाई नहीं है, आपने जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया है वो देखिए वो किस तरीके का काम कर रहा है, और वो दरअसल अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जो लड़ाई है ये नैरेटिव की लड़ाई है, और ट्रंप इस नैरेटिव को जीतना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि वो इस नैरेटिव के वॉर में बुरी तरीके से हार चुके हैं, इसलिए उनके भाषण में कुछ भी नया नहीं है। अगर मान लीजिए ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाता तो भी वो कहते देखिए ईरान तो बातचीत के लिए तैयार हो गया और वो डर गया है बुरी तरीके से। मान लीजिए ईरान अगर हार्मुज की जल डबरूबंद को खोलने के लिए तैयार हो जाता तो भी वो उसको विजय के तौर पर पेश कर, देखिए डर गया ईरान और वो तो जल डबरूबंद को खोलने के लिए तैयार हो गया है। मान लीजिए ईरान के अंदर लीडरशिप चेंज की कोई बात हो जाती तो भी उसको में लेते, सीजफायर की बात होती तो भी वो अपने आप को विजयी घोषित करते। तो इन सब चीज, और ईरान ऐसा कोई रास्ता उनको दे नहीं रहा, तो क्या करेंगे वो यही तो कहेंगे कि हम तो युद्ध जीत गए, हम तो युद्ध जीत गए, अब हमको हार्मुज खोलने की जरूरत नहीं है, अब हमको वहां पे रिजीम चेंज। और फिर रिजीम चेंज के बारे में क्या कह रहे हैं कि सबको मालूम है कि जो रिजीम चेंज तो वहां हुई नहीं है, वहां तो सरकार वही है, अब ज्यादा युवा और कट्टरपंथी लोग वहां आ गए हैं, और वो कट्टरपंथी अब ज्यादा कस के मुकाबला कर रहे हैं, अमेरिकन को, इजरायलीज को, मिडिल ईस्ट के देशों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने तक के लिए युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ट्रंप झूठ भी बोल रहे हैं, अर्धसत्य भी बोल रहे हैं, और लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक खराब प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिकन इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए उनकी बातों में ना तो वजन है और ना ही उनकी बातों को वहां कोई स्वीकार करने के लिए तैयार है। ट्रंप के संबोधन से ये तो साफ हो जाता है, जो कि चर्चा भी है, कि उनके पास युद्ध का कोई प्लान नहीं है। वो आए और जो रिपीट करके चले गए। आपने मसूद पेजेश्कियान का जिक्र किया कि उन्होंने भावुक अपील की है अमेरिकी जनता से
क्या आपको लगता है कि ईरान शुरू से ही नैरेटिव का जंग जीत रहा है और इस मुहाने पे खड़े होके युद्ध में ये अपील करना ट्रंप के लिए कितना नेगेटिव जाएगी, क्योंकि अमेरिका में भी आवाज विरोध में उठ रही है? देखिए, झूठ की दलदल पे आप इमारत लंबे समय तक नहीं बना सकते। ये ट्रंप ये नैरेटिव क्यों हार रहे हैं, लोग उनकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी तीखी आलोचना क्यों हो रही है? क्योंकि वो सब लोग आज के जमाने में इस बात को देख रहे हैं कि ईरान वॉर में अमेरिका फंस गया है। उसके पास ना तो कोई युद्ध का मकसद था और ना ही युद्ध लड़ने की कोई रणनीति थी, और ईरान ने पूरे मामले को जिस तरीके से बड़ा कर दिया, उसकी वजह से अब ट्रंप की हालत खराब है, इजराइल की हालत खराब है। तो आप अगर जीत की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है तो आप झूठ की इमारत थोड़ी खड़ी कर सकते हैं। आदमी एक दिन विश्वास कर लेगा, 2 दिन विश्वास कर लेगा, 3 दिन विश्वास कर लेगा। हो सकता है पहले दिन लोगों ने यकीन कर लिया हो कि आपने ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल कर दिया, उनके साथ साथ 40 और कमांडर आपने 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 उनको मौत के घाट उतार दिया। अगर पहले 2 दिन के अंदर हमला करके अगर वो वहां से वापस निकल जाते तो शायद उनके पास एक नैरेटिव होता। लेकिन अब जब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया तो दुनिया इस बात को देख रही कि ट्रंप वहां पे फंसे हुए हैं, किस तरीके से हार्मुज को बंद करके पूरी दुनिया के अंदर ईरान ने तबाही मचा दी है, किस तरीके से अमेरिकी जो बेड़े हैं, अमेरिका का जो अपना सैनिक अड्डे हैं, उसको ईरान ने तबाही मचा रखी है। वहां पे लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही, वहां अमेरिकी मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। तो इसलिए लोगों को यकीन नहीं जो बात ट्रंप कह रहे हैं। अगर यही ट्रंप जीतते हुए होते तो शायद उनकी बातों पर लोग यकीन करते। तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने कोई नैरेटिव अपनी तरीके से गढ़ दिया, कोई झूठ की इमारत खड़ी कर दी, बिल्कुल नहीं। ये कि इजराइल और अमेरिका जो कह रहे थे उसकी कोई बुनियाद नहीं थी, वो झूठ पे खड़ी हुई थी। और जब पूरी दुनिया ने उस झूठ को देखा तो दुनिया ये कहने के लिए मजबूर हो गई कि ये जंग तो ईरान जीत रहा है, या ये कह सकते हैं ये जंग तो इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर हार रहे हैं। तो आप इसको नहीं बेच सकते। आशुतोष, अगर जैसा कि इजराइल के बारे में कहा जाता है, नेतन्याहू के बारे में कहा जाता है कि बहुत खराब छवि बन गई है और सत्ता में बने रहे इसलिए वो युद्ध में लगे पड़े हैं, नहीं तो वो जेल चले जा सकते हैं, ये भी उनका चलता रहता है। जिस प्रकार से माहौल ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका में बन रहा है, क्या ये और कोशिश करेंगे कि कुछ और बड़ा धमाका ऐसा कर दें, बड़ा डेंट दे दें ईरान को, जिससे और फिर जीत का घोषित करके निकल जाएं? एक बहुत बड़ा धमाका भी करेंगे ईरान में नुकसान? देखिए, अब इनके पास धमाका करने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो एक चीज, बल्कि 2 चीज, एक चीज जो ये कर सकते थे वो ये थे कि ईरानी जमीन पर वो अपनी फौज को उतार दें। लेकिन जितने एक्सपर्ट्स हैं सारे ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो फिर इस बार इनकी हालत वियतनाम से भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि वियतनाम तो वैसे भी कमजोर देश थे। ईरान ने साबित कर दिया कि कमजोर नहीं है। अगर ये अमेरिकी फौजें अगर ईरान के अंदर घुसी और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खुला और ईरान ने लगातार जो इनके मिलिट्री बेसिस पर हमले करता रहा और अमेरिकी फौज को चारों तरफ से घेर के अगर उन्होंने मारना शुरू कर दिया, तब सोचिए क्या होगा। अभी तो यह है कि इतने ज्यादा अमेरिकी फौज में इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई है, लेकिन जब आप जमीन पे उतरेंगे और वो भी ईरान की अपनी जमीन पे उतरेंगे जो पहाड़ियों से घिरी हुई है, और वहां अगर लोगों ने आपको घेरना कर दिया तो आप क्या करोगे? फिर कैसे बच के निकलोगे वहां से? तो इसलिए इसीलिए उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया है कि वो जमीनी फौज भेजने के पक्ष में दिखाई नहीं पड़ते हैं। दूसरा रास्ता इनके पास क्या है? आप परमाणु हथियार गिरा सकते हो, लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने की बात थी। आज दुनिया